नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये प्रश्न नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न है और हर एक बार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों, हाल ही में अभी एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला है और उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, सेम प्रश्न नहीं रहेगा, लेकिन नंबर एनालॉजी से जितने भी रिलेटेड प्रश्न है अलग अलग संख्या से आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न में क्या कर रहा है यहाँ पर कि जिस प्रकार से 78 का संबंध 6 से है, तो उसी प्रकार से 864 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा और आप लोग वीडियो रोककर जरूर से जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न में 78 का संबंध 6 से है, तो 864 का किससे होगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 78 और 6 का संबंध कैसे हुआ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्थान पे उस संख्या को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 78 है, क्या है 78 यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ पर समझिएगा, जब 78 है तो इन दोनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे, 78 को जोड़ देंगे। 78 को दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना होता है, तो 2 इधर आया तो हो गया कितना 10 और 5 बचा, तो 10 और 5 कितना होता है 15, कितना 15। अब यहाँ पे 15 में इन दोनों संख्या को फिर आपस में प्लस कर देना है 5 और 1 के, तो 5 और 1 कितना होता है 6, कितना 6। कुछ इस टाइप से यहाँ पे 6 आया है। ठीक है, सेम तरीका से हम लोग 864 को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीनों संख्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना है 864, कितना 864। तो सेम तरीका से हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे 8 प्लस 6 प्लस 4, कितना 4। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितना होता है 10, और 10 और 8 कितना होता है 18, कितना 18। अब यहाँ पे हम लोग दोनों संख्या को आपस में देखिए, यहाँ पर हम लोग प्लस किए थे तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस करेंगे, तो 8 और 1 कितना होता है 9। अगर हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर में कहीं पे 9, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। और कुछ इस टाइप से यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा है आप लोग के सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए कह रहा है 54 का संबंध 63 से है, क्या से 63 से, तो 49 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इस प्रश्न में कह रहा है कि जब 54 का संबंध 63 से है, लेकिन आप लोग के यहाँ पे लग रहा होगा कि देखिए ये प्रश्न दो तरीके से सोल्व हो सकता है। तो देखिएगा कैसे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 54 है। अब यहाँ पे 54 को अगर हम लोग यहाँ पे 54 क्या 54, अगर 54 को यहाँ पे देखिए 5 में अगर हम लोग 1 प्लस करें, प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 में अगर हम लोग माइनस 1 करें, तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो 63 हो जा रहा है। ठीक है, सेम तरीका हम लोग यहाँ पे 49 में देखते हैं कि किसको में 49 में। तो देखिए यहाँ पर क्या है 49। अब यहाँ पे हम लोग इसमें क्या किए थे कि एक बार प्लस किए थे एक बार माइनस, तो इसमें हम लोग एक बार प्लस करेंगे, तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 होगा, कितना 5। और 9 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 में से 9, 8 में से यानी कि देखिए 9 में से 1 घटा तो कितना बचेगा 8, कितना 8। अब 58, लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 58 नहीं है, तो ये प्रश्न ऐसे नहीं सोल्व हो सकता है। सोल्व होगा, लेकिन जबकि ये भी तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं रहता तो ये तरीका सही था। ठीक है, तो चलिए तो इसको हम लोग ऑप्शन के जरिए सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है अंठा अरे सॉरी 54, क्या 54। तो 54 को यहाँ पे अगर हम लोग 54 को दोनों संख्या को आपस में हम लोग प्लस करेंगे जैसे पहले किए थे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और 4 कितना होगा 9। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है कि 9 जब हुआ तो हमको यहाँ पे 63 लाना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यही 54 जो है ना 54, यही वाला 54 को इसमें हम लोग प्लस कर देंगे। तो 54 और 9 कितना होगा, तो देखिए 9 4 13 का 3 हासिल 1, 5 और हासिल 1 गया तो कितना हो गया 6, यानी 63। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 63 लिखा गया है। सेम तरीका हम लोग 49 में करते हैं, किसमें 49 में। तो सेम इसी प्रकार से करेंगे, तो दोनों संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और 9 कितना होता है, तो 9 4 कितना होगा 13। अब 13 में हम लोग यहाँ पे 54 नहीं प्लस करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 54 को किए थे तो 54 प्लस किए थे, लेकिन हम लोग 49 को किए तो इसमें प्लस कितना होगा 49 होगा। कितना करेंगे 49, तो कितना हो जाएगा देखिएगा 9 3 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और हासिल इसका तो 5 और 1 6, यानी 62, कितना 62।
अगर हम लोग ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है 62, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 62 होगा। तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। ये रहा आप लोग का सामने तीसरा प्रश्न, और देखिएगा तीसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न में कह रहा कि 25 का संबंध 100 से है, तो 35 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को लग रहा होगा कि 25 गुने अगर हम लोग 4 करें तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। सेम तरीका से अगर हम लोग 35 को करें तो 35 गुने, देखिएगा 35 गुने अगर हम लोग 4 करें तो कितना होगा, पंचों का 20 का 0 हासिल 2, चार तिहाई 12 और 2 कितना होता है, 12 और 2 14, कितना 14, यानी 140। लेकिन कहीं पे ऑप्शन नंबर में 140 नहीं है, लेकिन ये भी तरीका सही है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता ये तरीका सही है, लेकिन ऑप्शन है तो हम लोग ऑप्शन के जरिए सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 25 है, यहाँ पे आप लोग 25 है। अब यहाँ पे 25 है तो 25 को दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना कर देंगे, 2 और 5 को कुछ अलग लिखेंगे और गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना की कितना होता है, 5 दूना 10, कितना 10। अब यही वाला 10 को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, जो कि 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होगा, ठीक है। सेम तरीका से हम लोग 35 को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है 35, और दोनों को आपस में हम लोग गुना कर देंगे, तो 5 कितना होता है 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना 225, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है 225। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 225 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी और क्वेश्चन स्थान पे 225 होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। हाँ, तो चौथा प्रश्न में देखिएगा क्या कर रहा है, तो चौथा प्रश्न में कह रहा कि यदि 3 का संबंध 9 से है तो 4 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग समझिए, अगर यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि 3 का स्क्वायर स्क्वायर अगर हम लोग करें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, ठीक है। सेम तरीका से अगर हम लोग 4 को करें तो 4 का स्क्वायर जो होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर बोले या फिर वर्ग जो भी बोले, या 16 ही होता है, ठीक है, 16। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे 16 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये तरीका काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग 3 का अगर हम लोग क्यू करें, 3 का क्यू, क्यू जिसको हम लोग बोलते हैं घन, घन भी बोल सकते हैं या फिर क्यू भी बोल सकते हैं। तो 3 का क्यू जो होता है, 3 का क्यू कितना होता है, जो कि 27 होता है। अब 27 को दोनों संख्या को अगर हम लोग आपस में प्लस कर दें तो 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। सेम इसी प्रकार से हम लोग 4 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग कंफर्म होंगे। तो 4 का जो क्यू होता है, 4 का क्यू कितना, 4 का क्यू, तो 4 का क्यू कितना होता है, तो 64, 4 का घन कितना 64 घन। अब दोनों को हम लोग आपस में प्लस कर देंगे तो 6 4 कितना होता है 10, कितना 10, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो कुछ ही इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चौथा प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोग के सामने पांचवा प्रश्न। तो देखिएगा पांचवा प्रश्न में कह रहा है कि 32 का संबंध 36 से है, तो 43 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। आप जो सोच रहे हैं ये वैसा नहीं है प्रश्न। आप लोग को यहाँ पे लग रहा होगा कि 32 में हम लोग 4 प्लस करें तो हो जाएगा 36। सेम तरीका से अगर हम लोग 43 में 4 प्लस करेंगे तो होगा 47। लेकिन ऑप्शन नंबर में कहीं पे खाली 47 नहीं है, ठीक है। तो ये भी तरीका वैसे नहीं बनेगा, ये भी प्रश्न वैसे नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 32। अब यहाँ पे आप लोग को समझना क्या है कि देखिए जब यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे 32 है, तो इन दोनों को अगर हम लोग गुना करें, क्या करेंगे 32 को गुना, तो 3 दूना कितना होता है 6, क्या होगा 6। अब यहाँ पे 6 को स्क्वायर जो है या फिर स्क्वायर बोले या फिर वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, जो कि यहाँ पे 36 लिखा गया है। सेम तरीका पहले हम लोग 43 को देखते हैं, तो दोनों संख्या को हम लोग गुना करेंगे जैसे पहले किए थे। तो 4 तिहाई कितना होता है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो जो कि 144, कितना 144, और वो ऑप्शन नंबर ए में है 144, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा 144, ठीक है। तो कुछ ही स्टेप्स यहाँ पे पांचवा प्रश्न को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। हाँ, तो ये रहा आप लोग के सामने छठा प्रश्न, और देखिएगा छठा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कर रहा है कि 10 का जो संबंध है 5 से है, तो 50 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ये प्रश्न काफी इजी है
और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है। अब 10 में से यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली 5 माइनस करें तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। सेम तरीका से 50 में से अगर हम लोग माइनस क्या करें, 5 करेंगे, 5 करेंगे कितना आएगा, जो कि 45, लेकिन ऑप्शन नंबर में नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या किया है कि देखिए, जैसे यहाँ पे 10 है, कितना 10, और 10 भागा हम लोग 2 करेंगे, 2 करेंगे तो 2 से 10 कितना बार में कटेगा, जो कि 2 से 10 5 बार में, कितना 5 बार में, ठीक है। सेम तरीका से हम लोग पहले 50 को काटेंगे, तो 50 भागा हम लोग 2 करेंगे, तो 2 से 50 कितना बार में, 25 बार में। और जो कि ऑप्शन नंबर में अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया है 25, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 हो जाएगा। और ये प्रश्न कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न देखने में इजी था लेकिन भारी भी था, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां प्रश्न, जो कि लास्ट है। तो ये वाला आप लोग को होमवर्क है और इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज तक यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद।